आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। अरे आपका चूबिया चरक्कम सुनने में आया, कुछ दिन पहले गुम गया। अरे गुमा कहाँ, मैं तो जल निष्कासन कक्ष के मजे ले रहा था। आए, जल निष्कासन कक्ष। अरे भाई घबराइए मत, ये पब्लिक टॉयलेट का सबसे नया नाम है। बड़ा ही सांस्कृतिक नेम, जल निष्कासन कक्ष। वैसे भारत में इसको शिष्ट भाषा में कहीं कहीं मैंने देखा है लिखा होता है प्रसाधन कक्ष। लेकिन प्रसाधन, अरे अंदर घुसने के लिए तो मन नहीं करता। ये हालत होती है कि नाक मुंह कान सब बंद करके आप प्रसाधन कक्ष में अपने जल निष्कासन के लिए जाते हैं, और बाहर लिखा होता है प्रसाधन कक्ष। भाई ये कैसे हो गया? वहां तो लिखा होना चाहिए जल निष्कासन कक्ष, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमारे कुछ म्यूनिसपैलिटीज के जो सार्वजनिक बने हुए हैं कार्यक्रम, जहाँ पे आदमी ने अपना जल का निष्कासन करना होता है, वहाँ ये भी लिखा होता है सार्वजनिक शौचालय। अब वहाँ शौच तो कर नहीं सकते, सिर्फ आप मूत सकते हैं, और मूत भी नहीं सकते क्योंकि इतनी भयंकर स्थिति होती है वहाँ की, इतनी भयंकर स्थिति होती है। अरे वहाँ तो खड़ा होना भी दूभर हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी समय मेरी ज़िंदगी में आता है जब मुझे ऐसी जगह पर खड़े होकर, बस आगे क्या बोलूँ अब आपको। साहब, किसी ने सही कहा है कि किसी देश ने कितना डेवलप कर लिया है, वो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलपिंग है, तो आप सिर्फ उनके शौचालय देख लीजिए, मेरा मतलब प्रसाधन कक्ष, यानी जिसका मैंने नया नाम दिया है जल निष्कासन कक्ष। वहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस देश ने कितनी तरक्की कर ली है या कितना पीछे चल रहा है। अब भारत को लीजिए, बड़ी कोशिश की हर म्यूनिसिपैलिटी ने कि अच्छे अच्छे टाइल्स वगैरह लगा लो कर वो किसी तरीके से शौचालय, यानी कि मेरा मतलब प्रसाधन कक्ष को तैयार कर लेते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों में साहब पता नहीं चलता कि वहां पीले रंग का जो सारा कार्यक्रम लगा हुआ है वो पेंट है या मूत की झाग है या क्या है, और बदबू, उफ, तोबा तोबा तोबा, बुरी हालत हो जाती है। वो एक परफ्यूम है ना, हिंद पॉइजन, मुझे लगता है कि वो सचमुच में पॉइजन का परफ्यूम वहां पे आपके सड़ान की तरह नाक में घुसा चला जाता है। आप अपने मूत की 10 बूंदे भी नहीं टपका पाते कि आप लगता है कि भाई मूर्छित हो जाएंगे। और यहां पर, जहां से मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले जल निष्कासन कक्ष से बाहर आया हूं, यानी कि यूके में, तो मन कर रहा था कि वहीं बैठ के ब्रेकफास्ट कर लूं। फिर दिल किया कि यहां थोड़ी देर सो लूं। इतनी सफाई, इतना सुंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। बताइए इतना अंतर क्यों है? यहां के पब्लिक टॉयलेट्स में आप बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत में तौबा तौबा तौबा। फिर भी मैंने इसकी नामकरण में कुछ शुद्धिकरण कर दिया है। प्रसाधन कक्ष तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि वहां प्रसाधन नाम की कोई व्यवस्था होती ही नहीं। वहां तो सिर्फ बदबू बदबू और एक अजीब सा माहौल होता है जिसमें आप मूर्छित भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, क्या बताऊं। और एक है हमारे पश्चिमी सभ्यता के अंदर टॉयलेट, हालांकि वहां टॉयलेट नहीं लिखते, वहां पे भी कुछ और लिखा जाता है, लेकिन क्या मजा आता है, क्या सुगंध होती है, क्या खुशबू होती है। फिर वहां पे वो हाथ धोने के लिए अपने आप ही ऑटोमेटिक लगे हुए, आप अंदर हाथ कीजिए, आपके गर्म गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ एक साइड पे ड्रायर लगा हुआ है, उसके नीचे हाथों को मलिए, शू करके आवाज़ आती है। 2 मिनट में आप हाथ पाँव धो धा के अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। और भारत में आप जगह ढूंढते हैं कि मैं अब हाथ कहाँ धोऊं, और कहीं कहीं तो जल्दीबाजी में लोगों के पैंटों पर भी पानी, यानी कि नीचे का कार्यक्रम गिर जाता है। बाहर निकलते हैं तो उनकी पैंट मुंह से सरोबार होती है। उसका कारण ये होता है कि वो इतनी जल्दी में होते हैं, इतनी उनकी हालत खराब होती है कि वो वहां खड़े होकर 2 मिनट के लिए जय मन से जल का निष्कासन भी नहीं कर पाते। अब भैया इस अवस्था से कब हम निकलेंगे?
छोटे छोटे तो होते हैं, उनको क्यों नहीं सुधार लेते। और वैसे गवर्नमेंट में इसका कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी तरफ से अच्छे अच्छे प्रसाधन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोगों को तहजीब नहीं है कि जल निष्कासन कैसे करना चाहिए। इसके लिए भी डिप्लोमा कोर्स शुरू होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होने चाहिए, जहाँ भी हम सीखें कि जल का निष्कासन किन हालात में कहाँ किया जाए। वैसे तो पूरे भारत को ही उन्होंने जल निष्कासन बना रखा है, जहाँ देखो वही खड़े हो जाते हैं, कहीं गली के नुक्कड़ पर, कहीं यहाँ इधर दाएं हाथ पे, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं पार्किंग के पीछे, कहीं कार के नीचे, यानी जहाँ जगह मिले वहीं उनके लिए जल निष्कासन कक्ष यानी कि जल निष्कासन स्थान बन जाता है। ऐसा क्यों भाई? कंट्रोल करो। अरे थोड़ी देर अपने पे कंट्रोल करो, सही जगह का चुनाव करो और फिर जाके जल निष्कासन का मजा लो। आपको मालूम है जल निष्कासन की आखिरी बूंदे जब खत्म होती है तो कितनी सुख अनुभूति होती है। ऐसे लगता है जैसे हजारों साल का आपका कष्ट दूर हो गया हो। और जब ये शुरू होता है तो कितने परेशानी में हम फंस जाते हैं, सब कुछ भूल भाल जाते हैं। हमें ये लगता है जगह मिले, कहाँ करें, क्यों करें, कैसे करें। बस इसी में कहीं गलत जगह का चुनाव करके वहां खड़े होकर मूत देते हैं। कितनी गलत बात है। अरे भैया मूतना तो आना चाहिए, मूतना भी अपने आप में एक कला है। ढंग से कीजिए, हड़बड़ी में जो भी काम करेंगे उसके लिए तो नुकसान ही होगा, फिर पैंट तो आपकी गीली होगी ही ना। इसलिए और पैंट गीली होते होते भी लाख आप बचाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ छींटे तो दाएं बाएं तरफ नजर आई जाते हैं। अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देख रहा होता दूसरा आदमी तो उसके चेहरे पे मन मुस्कान बता देती है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है। तो इसलिए भैया जल निष्कासन कक्ष जो मैंने आपको नाम दिया है ये बिल्कुल अच्छा नाम है। अब आप जहाँ प्रसाधन कक्ष लिखे हुए वहाँ हटाकर अब लिखवा दीजिए जल निष्कासन कक्ष, और जल निष्कासन की कला सीखिए, ढंग से कीजिए, अड़बड़ी में मत कीजिए, नहीं तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी और आप सब लोगों के सामने एक हास्य का कारण बन जाएंगे। इसलिए मेरी बात समझ गए होंगे। मामला तो बहुत ऐसे वैसे था, लेकिन समझाने में मुझे थोड़ा समय लगा। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर जल्दी मिलते हैं। अब मैं तो फिर दोबारा से जल निष्कासन कक्ष में जा रहा हूँ और वहाँ खड़ा होकर एक कप कॉफ़ी पीऊँगा।